में स्पेशली हम लोग इंडियन पॉलिटी को देखेंगे डियर। पॉलिटी के अंतर्गत जो है वो लोकसभा के संबंधित हम प्रश्नों को पीवाईक्यू के रूप में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा जो है वो समिति अनन्य रूप से लोकसभा की है? तो प्राक्कलन समिति है। तो एस्टिमेट जो है वो कमेटी जो रिलेटेड है आपका जो है वो लोकसभा से, तो दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की एक विशेष समिति है जो केवल लोकसभा से संबंधित है। इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसे जो 1950 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी व्यय का मूल्यांकन, वित्तीय योजना की समीक्षा और विभागीय जो है वो रिपोर्ट की जांच करना है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन से जो है वो वर्ष भारत में केंद्रीय राज्य सहयोग एवं केंद्र राज्य संघर्ष की विभाजक जो है रेखा माना जाता है। तो ये जो है वो 1967 से स्टार्ट होता है। ये सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1967 से आपका जो है भारत में केंद्रीय राज्य सहयोग और केंद्र राज्य संघर्ष की विभाजक जो रेखा माना जाता है। इस वर्ष को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके बाद राज्यों के बीच केंद्र सरकार के साथ जैव संघर्ष की स्थिति बढ़ी। विशेष रूप से राज्यों के अधिकारों और संसाधनों के वितरण को लेकर के विवाद उत्पन्न हुए। 1967 में जो है राज्यों के चुनाव आपका परिणामों ने केंद्र सरकार की शक्ति को चुनौती दी, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच जो रिश्तों में तनाव बढ़ा। चलिए अगला देखते हैं डियर। अगले प्रश्नों के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सबसे पहला कथन है यहाँ पे कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो पहला आपका कथन सही है। दूसरा कथन है कि जब एक आपका धन विधेयक को निचले सदन से उच्च सदन को भेजा जाता है तो अध्यक्ष द्वारा उस विधेयक को धन विधेयक के तौर पे प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो सेकंड भी ऑप्शन राइट है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे हम यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन में है कि जब आपका अध्यक्ष को हटाए जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हो तो तब जो है वो अध्यक्ष ना तो अध्यक्षता करेंगे और ना ही आपका कार्रवाई में भाग लेंगे। तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि मतों की जो है समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करते हैं। तो आपका जो है वो 1, 2 और जो है वो 4 सही हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। बताया जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जब एक धन विधेयक को निचले सदन से ऊंचे सदन को भेजा जाता है तो अध्यक्ष द्वारा उस जो विधेयक को धन विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष जो है वो सदन में मतदान नहीं करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ लोकसभा है और पदावधि है। तो लोकसभा और उसके जो है वो टाइम पीरियड को देखेंगे तो मनोहर जो है वो गजानन जोशी जो है स्पेशली 13वीं लोकसभा से संबंधित है और सोमनाथ चटर्जी जी जो है वो 14वीं लोकसभा से संबंधित है। और आपका मीरा कुमार आप देख सकते हैं तो ये स्पेशली जो है वो आपका 15वीं लोकसभा से संबंधित है और सुमित्रा महाजन जो है वो 13वीं लोकसभा से संबंधित है। तो 2143 जो है वो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ये जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 13वीं जो लोकसभा में स्पीकर यानी मनोहर जो गजानन जोशी हैं, 14वीं लोकसभा के स्पीकर जो है वो सोमनाथ चटर्जी हैं, 15वीं लोकसभा के स्पीकर मीरा कुमार है, 16वीं लोकसभा के स्पीकर सुमित्रा महाजन है, ओम बिरला जी जो है वो 17वीं लोकसभा के स्पीकर और 18वीं के ही आपके ओम बिरला जी ही हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बताना है आपको कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है तो केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार जो राइट दिए गए हैं स्पीकर को हमारे, ही राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि समानता अध्यक्ष को पहली बार में मत देने का अधिकार नहीं है, परंतु किसी विषय पे मत जो बराबर होने की स्थिति में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। अनुच्छेद 92 के अनुसार यदि अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो यानी विचाराधीन हो तो अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य की तरह बैठक में शामिल होने, बोलने और आपका जो है सामान्य मत देने का अधिकार है। यानी लोकसभा सदस्य की तरह बैठक में शामिल होने, बोलने तथा जो है सामान्य मत देने का अधिकार है।
परंतु वह जो है वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, ना ही निर्णायक मत दे सकता है। अगले प्रश्न में बताना है कि निम्न में से किसी जो लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया था, तो 13वीं जो लोकसभा थी, तो स्पेशली बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में आपका दूसरी लोकसभा जिसका टाइम पीरियड 1957 से 62 तक था, अपना कार्यकाल जो है पूरा करने से 40 दिन पूर्व, और 8वीं लोकसभा अपना कार्यकाल जो है वो पूर्ण करने से 48 दिन पूर्व, तथा 13वीं जो लोकसभा यानी 1994 में थी, 8वीं जो है 1985 से 89 के बीच में थी, तो अपना कार्यकाल पूर्ण करने से जो है वो 253 दिन पूर्व ही विघटित हो गई थी। तो याद रखिएगा 13वीं, उसके अलावा दूसरी और यहाँ पे 8वीं, 3 जो है लोकसभा के टाइम पीरियड को देख सकते हैं। तो यहाँ जो है वो इसका आयोग ने जो है वो बी यानी जो 13वां माना था, ठीक है, यानी स्पेशली जो है वो बी मान लिया था, लेकिन आपका जो है वो ये स्पेशली क्या हो जाएगा कि ये तीनों सही होता, ठीक है ना, लेकिन आयोग ने आपका उत्तराखंड पीसीएस ने जो है इसको बी माना था। चलिए अगला देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी आपका कथन सही नहीं है। पहला कथन है कि अध्यक्ष पद ग्रहण की समय से 6 महीने के भीतर जो है वो सदन का सदस्य बनना चाहिए, तो आपका जो है वो स्पेशली जो है वो ये सही नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी पहली बैठक में अपने सदस्यों में से एक सदस्य का चुनाव करती है, अतः जो विकल्प जो है वो पहला गलत है। अध्यक्ष जो है वो पद ग्रहण के 6 माह के भीतर जो सदस्य बनना आपका चाहिए, यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि सदस्य बनना चाहिए, तो यहाँ जो है वो आपका जो है वो ये सही नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। पहले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरे कथन में बताना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव का संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये गलत है। धन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आपका जो है वो गलत है। थर्ड भी गलत है, सेकंड भी गलत है। फोर्थ देख सकते हैं कि राष्ट्रपति धन विधेयक को लोकसभा के पुनः विचार हेतु नहीं लौटा सकता, तो आपका जो है वो 1 एंड 4 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 और 4 जो है वो सही है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, एवं अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा जो धन विधेयक को 14 दिन जो है वो रोक सकती है, परंतु 14 दिन के उपरांत यदि लोकसभा यानी यदि राज्यसभा द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ इसे वापस नहीं करती है, तो विधेयक पारित मान लिया जाता है। जबकि धन विधेयक लाने के लिए जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है, तो 1 एंड 4 जो सत्य हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं केंद्रीय बजट यानी यूनियन बजट के संदर्भ में आपको विचार करने हैं। पहला है कि प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय जो है वो वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण आपका रखते हैं, तो ये सही नहीं है, याद रखिएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरे कथन में देख सकते हैं केंद्रीय यानी यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती, तो सेकंड जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो दैट इज बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय बजट जो है राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री आपका संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं, अतः कथन पहला सही नहीं है। अनुच्छेद 113 जो है वो प्रभारित व्यय को संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। प्राक्कलनों का व्यय अनुदान मांगों के रूप में संसद द्वारा उसके मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, तथा अनुदान मांगों के लिए जो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है, यानी सेकंड राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं डियर। यहाँ पे बताना है अगले प्रश्न में कि जब लोकसभा की अध्यक्ष को हटाने का कोई विकल्प संकल्प विचाराधीन है, तब वह जो पीठासीन नहीं होगा या होगी, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं
उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, तो ये सही नहीं है। थर्ड है, वह संकल्प पर जो प्रथमतः आपका मत देने का या कि हकदार नहीं होगा या होगी, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहला जो कथन आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 96 के अनुसार लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तब अध्यक्ष या आपका जब उपाध्यक्ष को उसे पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उपाध्यक्ष आपका उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। अतः पहला आपका कथन सही है। आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद आपका 96 के सब क्लॉज 2 के अनुसार जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है, यानी विचाराधीन है, तब उसको जो है वो लोकसभा में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। और वह अनुच्छेद 100 में जो है वो आपका आर्टिकल 100 में किसी बात की होनी होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्रवाई के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में जो मत देने का हकदार नहीं होगा। तो सेकंड एंड थर्ड जो बिल्कुल राइट नहीं है, यानी असत्य है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि दल परिवर्तन के आधार पर लोकसभा के किसी सद सदस्य को निहरता से संबंधित किसी जो प्रश्न का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा, तो देखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे, तो दैट इज बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताना है कि दल परिवर्तन के आधार पर लोकसभा किसी सदस्य की निहरता से संबंधित निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। 52वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में प्रावधान किया गया है। संविधान में एक जो है नई आपका अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से जो है वो पहला सामयिक आपका अध्यक्ष कौन था जो सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, तो सोमनाथ चटर्जी जी थे। सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सोमनाथ चटर्जी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्हें प्रोटेम स्पीकर के बाद आपका स्पीकर यानी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। यह जो है वो 14वीं आपको लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, सोमनाथ चटर्जी जी जो थे। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन बिल के बारे में क्या सही है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री द्वारा किया गया जो है वो संपूर्ण खर्च, ये सही नहीं है। दूसरा देख सकते हैं कि किसी कर का अधिरोपण उत्पादन और परिहार परिवर्तन या विनियमन है, तो सेकंड सही है। भारत की संचित निधि में से जो है वो धन का विनियोग, तो थर्ड भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन को देख सकते हैं कि भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा ऐसे किसी जो निधि में धन जमा करना या उसमें जो है वो उसमें से धन निकालना, तो स्पेशली जो है वो आपका 2, 3 एंड 4 जो है सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि दैट इज आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है वो ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार जो धन विधेयक का अर्थ जो केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनियमन से है, और यहाँ पे भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा या किसी या ऐसी जो किसी निधि में धन जमा करने या उससे धन निकालने संबंधी विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें से कितने जो लोकसभा अध्यक्ष थे, तो 4 थे। यहाँ पे एम.ए. अयंगर, डी.एस. ढिल्लों और बलराम झाकड़ और पी.एम. संगमा जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल से आप देख सकते हैं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है वो आप सभी जानते हैं कि जीवी मावलंकर जी थे। आपका जो है वो सभी व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जा रही है। टाइम पीरियड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम.ए. अयंगर जी का जो 1956 से 57 तक का था। दूसरा कार्यकाल जो है वो 57 से 62 तक का था। जो है वो गुरुदयाल सिंह ढिल्लों जो है वो 1969 से लेकर के 71 तक थे। दूसरा कार्यकाल में 71 से 75 तक देते हैं और त्यागपत्र बाद में दे देते हैं। बलराम झाकड़ जी जाखड़ है, और हाँ 1980 से 1985 में देख सकते हैं
दूसरा कार्यकाल जो है वो आपका 1985 से लेकर के 89 तक है। पीएम संगमा जी जो है वो आपका 96 से 98 तक के टाइम पीरियड में थे। तो सारे जो है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके थे, टाइम पीरियड भी हमने देखा है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। तो दैट इज ए ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे टाइम पीरियड बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। लोकसभा और चुनाव वर्ष देखेंगे तो 7वीं जो है वो चुनाव की वर्ष रहेगी 1980 ना कि 82। 11वीं का जो है वो 96 सही है। 9वीं की जो है वो आपका 1989 सही है और 13वीं की 1999 सही है, लेकिन आपका ए सही नहीं है, तो दैट इज़ ए ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड भी आप कंफर्म हो लेंगे। लोकसभा को देख सकते हैं चुनाव वर्ष है 7वीं का जो 1980 था, 11वीं का 1996 था और 9वीं का जो है वो 89 है और 13वीं का 1999 हो जाएगा। तो आपने कंफर्म हो लिया होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकसभा जो है सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं। अभी जो है वो स्पेशली शीतकालीन सत्र चल रहा होगा, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो है वो सेलिब्रिटी नए-नए कपड़े पहन के आ रहे हैं और आप बोलेंगे आप कपड़े ही देख रही थी, तो हाँ, मुझे अच्छा लगता है, किसी को वेल ड्रेस अप करके देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था और सुना भी है कि जब भी आपका मूड खराब हो ना, तो आप जो है वो शॉप में जाओ और कुछ कपड़े खरीद लो और उसको वियर करो। देन यू चेंज योर माइंड एंड मतलब पर्सनैलिटी चेंज होती है, ठीक है? आप कभी भी ओल्ड कपड़े पहनोगे, तो देखना आपको दैट टाइम फीलिंग क्या होती है। और जब भी आप ड्रेसिंग करके जब आप जो है वो मिरर में देखते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी कितनी चेंज होती है। तो ये तो मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन मैंने देखा कि जब भी मेरा मूड खराब होता तो मैं शॉपिंग करती थी। फिर मैं खुश होती हूँ, स्पेशली मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। संसद के प्रत्येक सत्रों को आहूत करने के लिए जो है राष्ट्रपति समय-समय पे आदेश जारी करता है। संसद के 2 जो है वो सत्रों के बीच अधिकतम जो है वो अंतराल 6 माह से जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 जो है वो सत्र होते हैं। फरवरी से मई का जो बजट सत्र होता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर का और नवंबर-दिसंबर अभी जो है वो दिसंबर का मंथ है, तो शीतकालीन सत्र आप देख सकते होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ हैं। तो आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना तो ये सही नहीं है। दूसरा देख सकते हैं मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करना बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना तो ये भी सही नहीं है, तो आपका बी जो है वो राइट ऑप्शन के रूप में हम देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है 352 के सब क्लॉज 4 के अनुसार और अनुच्छेद जो है वो 352 के सब क्लॉज जो है वो 1 के अधीन की गई आपात की उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 1 मास के भीतर अनुसमर्थन के लिए रखी जाएगी। यदि संसद के दोनों सदनों के जो है वो संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है, तो 1 मास की समाप्ति पर वह जो है प्रबंध में नहीं रहेगी। अतः जो है वो स्पष्ट है कि आपात उद्घोषणा के अनुसमर्थन में जो है वो संसद के दोनों सदनों की भूमिका है, न कि केवल लोकसभा की। तो कथन पहला जो है वो आपका अनन्य शक्ति नहीं है, याद रखिएगा दोनों सदन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगला देखेंगे आर्टिकल जो है वो आपका 75 की सब क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अतः मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करना लोकसभा की अनन्य शक्ति है। इसके अतिरिक्त जो है वो आपका अनुच्छेद 61 जो है वो आपका उसका सब क्लॉज के अनुसार जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब जो है वो संसद का कोई सदन आरोप लगाया जाएगा, यानी जो है वो कोई सदन आरोप लगाएगा। और यहाँ देख सकते हैं कि अनुच्छेद जो है वो 61 के सब क्लॉज 1 आपका 61 के सब क्लॉज 3 के अनुसार जब आरोप है आपका संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है कि आपका तब दूसरा सदन उस जो है वो आरोप का अन्वेषण कर देगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार को राष्ट्रपति को अधिकार होगा।
भारत के जो है वो राष्ट्रपति पर आपका महाभियोग चलाना लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि लोकसभा के जो है वो कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेगा। तो पहला कथन सही है। दूसरा देख सकते हैं कि यह जो है वो आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में आपका किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो बताना है यहाँ पे कि संसद की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की होती है और उसके जो भी निर्णयों के विरुद्ध कोई आपका अपील नहीं हो सकती। तो आपका थर्ड सही है। फोर्थ देख सकते हैं कि आपका उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत आपका समर्थित होता है। तो ये सही नहीं है। तो वन एंड जो है वो क्या हो जाएगा कि थ्री जो है वो राइट हो जाएगा। तो दैट इज ए ऑप्शन टू बी ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद जो 93 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान किया गया है। ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा आपका चुने जाते हैं और अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष को जो है वो चुना जाता है। लोकसभा के जो है वो कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष के चुनाव की आपका तारीख अध्यक्ष निर्धारित करता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर तथा जो है सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। दोनों ही जो है वो स्थितियों में वह जो है वो अध्यक्ष की शक्ति का निर्वहन करता है। ये परंपरा के तहत है और लोकसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन मुख्य विपक्षी दल से होता है। इसके लिए कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं है। अतः जो है वो सेकंड सही नहीं है यानी गलत है। इसके अलावा ऐसी कोई सुस्थापित संसदीय पद्धति नहीं है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव आपका अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा समर्थित किया जाता है। इसलिए आपका जो फोर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि भारत के संविधान के निर्धारित किए गए उपबंधों की आपका अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो यहाँ पे संविधान के द्वारा बताना है तो आपका जो 552 हो जाएगा। सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि लोकसभा में आपका सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। आपका अनुच्छेद जो है वो आपका 81 के सब प्लस वन के अनुसार अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन आपका रहते हुए लोकसभा के अंतर्गत देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 530 से जो है वो अनधिक सदस्यों और आपका अगला है कि संघ जो है वो राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए आपका 20 से अधिक सदस्य होंगे तथा अगला है कि दो जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों से मिलकर के बनेगी। इस प्रकार लोकसभा में 552 से अनधिक सदस्य होंगे। यह संख्या जो लोकसभा के सदस्यों की सैद्धांतिक आपका गणना है। लोकसभा का प्रभावी सदस्य आपका संख्या 524 राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में 19 जो है वो यूटी के रूप में देख सकते हैं यानी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में और दो जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। तो इस तरह से जो है वो 545 हो जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि 25 जनवरी 2020 को प्रभावी हुए 104वें आपका संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका 1900 आपका 2019 को हुआ था। तो इसके तहत जो है वो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के दो सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान फिलहाल जो स्थगित कर दिया गया। याद रखिएगा पहले राष्ट्रपति करते थे। यहाँ पे स्थगन के उपरांत जो है वो आपका वर्तमान में सदस्यों की संख्या जो है वो 543 हो सकती है। ठीक है। अगला देख सकते हैं कि लोकसभा के जो है वो केंद्र लोकसभा में केंद्र शासित जो है वो क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। तो 20 हो सकता है। बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आपका निम्न निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। तो आपका मध्य प्रदेश की हो जाएंगी। तो सी राइट हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है वो लोकसभा में सर्वाधिक 6 आपका सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। गुजरात में जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में 4 सीटें आपका आरक्षित है, जबकि बिहार और यूपी में अनुसूचित जो है वो आपका जनजाति के लिए कोई सीटें नहीं है, यानी आपका जीएसटी के लिए कोई सीटें नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी जो है राज्य का लोकसभा या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है तो यूपी का है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप राज्यवार देख सकते हैं, राज्य और लोकसभा तथा राज्यसभा में उनके स्थान को देखेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें यूपी में 80 है, लोकसभा में 31 आपका राज्यसभा में, मध्य प्रदेश में 29 है और 11 जो है वो राज्यसभा में है। लोकसभा में जो है वो 48 है महाराष्ट्र का और 19 है आपका जो राज्यसभा में। आंध्र प्रदेश में 25 है लोकसभा के अंतर्गत और 11 जो है वो आपका राज्यसभा के अंतर्गत देख सकते हैं। यहाँ पे बताना है कि अतः स्पष्ट है कि यूपी का जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, 80 और 31 का जो रेशियो है। चलिए अगला देख लेते हैं, लोकसभा में जो है कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित है, तो ये आरएस में आया था तो सी सही हो जाएगा। 25 सीटें रिजर्व रखी गई हैं, यहाँ देख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित जो है राज्य और संघ जो है वो शासित क्षेत्रों के समूह में से जो है किसकी लोकसभा में केवल एक सीटें हैं। चंडीगढ़, सिक्किम और अब मिजोरम हो जाएगा, तो दैट इज आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्य संघ जो है वो शासित प्रदेश और लोकसभा में उनका स्थान इस प्रकार है। अरुणाचल प्रदेश का 2 है लोकसभा सीटें, सिक्किम का 1, लक्षद्वीप का 1 देख सकते हैं। गोवा की सीटें 2 है, मेघालय की 2 है, नागालैंड का 1 है, चंडीगढ़ का 1 है, मिजोरम का भी 1 है, मणिपुर का 2 है, दादर और नागर हवेली का 1-1 करके 2 हो जाएगा, पुदुचेरी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताना है विकल्प सी में जो है वो आपका राज्य और संघ शासित क्षेत्रों में से चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम की लोकसभा में केवल 1-1 आपका सीटें हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे मिलान करना है, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले जो है आपका देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में कितनी हो जाएंगी, तो 25 हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी यानी 3 सही हो जाएगा। तमिलनाडु की सीटें आप जो है 42 देख सकते हैं, आपका जो 4 हो जाएगा। और महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में 48 से 1 हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में जो है वो 5 हो जाएगा, यानी स्पेशली 39 है, 5 हो जाएगा। और यह पश्चिम बंगाल में कितनी हो जाएगी, तो 11 सीटें हैं, तो आपका जो है वो 2 हो जाएंगी। तो 3 4 1 5 2। तो यहाँ पे क्या हो गई, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि आपका नंबरिंग वाइज दिया हुआ था। डी राइट हो जाएगा, सामने सामने देख लेते हैं, कंफर्म हो जाइएगा। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटें जो है वो 25 है, तमिलनाडु की 39 है, महाराष्ट्र का 48, छत्तीसगढ़ का 11 और पश्चिम बंगाल का 42 हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस जो है राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो त्रिपुरा से हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो आपका नागालैंड, उसके अलावा जो है वो सिक्किम, आपका नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम की 1-1 सीटें हैं, त्रिपुरा की 2 सीटें हो जाएंगी। तो याद रखिएगा, तो टी फॉर त्रिपुरा, टी फॉर 2 याद रख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो राज्यों के किसी युग्म को लोकसभा में समान सीटें हैं, तो पंजाब, आसाम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो पंजाब का 13 हो जाएगा लोकसभा सीट, आसाम का 14, गुजरात का 26, राजस्थान का 25, मध्य प्रदेश का जो है वो 29, 39 आपका तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का 25 हो जाएगा और आपका 42 जो है वो आपका पश्चिम बंगाल का है। तो यहाँ देख सकते हैं कि अविभाजित जो आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 42 सीटें थी, विभाजन के बाद वहाँ कुल जो है वो 25 से लोकसभा सीटें ही उपलब्ध है। शेष जो है वो 17 सीटें तेलंगाना राज्य को प्राप्त हुई हैं, अतः जो प्रश्नकाल के दौरान डी सही आपका हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि लोकसभा में बिहार को आवंटित जो स्थान निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो राज्यों की आवंटित स्थानों का योग है, तो आसाम, मध्य प्रदेश, आसाम, तमिलनाडु, आपका कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब और पश्चिम बंगाल। तो देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल से।
प्रश्नकाल में दी गई जो है वो लोकसभा में आसाम के लिए जो है वो 14 सीटें थी, मध्य प्रदेश के लिए 40 सीटों का योग जो है वो आपका बिहार के 54 सीटों के बराबर थी। ये 2000 की बात है, लेकिन आपका नए राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ बनने से सीटों की संख्या में परिवर्तन आ गया और वर्तमान में जो है वो आपका लोकसभा सीटें बिहार की 40 है, झारखंड की 14 है, मध्य प्रदेश का 29 है और छत्तीसगढ़ की 11 हो गई है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है कि वर्तमान में लोकसभा तथा जो है वो राज्यसभा की सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में से किस एक जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है, तो आपका जो है वो 1971 हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्टिकल 82 के अंतर्गत आप वर्तमान में लोकसभा तथा राज्यसभा एवं जो राज्यसभा विधानसभा के सदस्यों की संख्या आपका वर्ष 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। 84वें जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार सदस्य की संख्या जो है वो इस सीमा की सन 2026 तक परिवर्तित रखने का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। डी भारत के जो संविधान के आपका अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की जो सीटों का राज्य के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पे होगा, तो 1971 के अनुसार होगा, तो दैट इज बी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। लोकसभा में जो है वो राज्यों को किस आधार पे आपका सीटें आवंटित होती हैं, तो आपका जनसंख्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। उत्तराखंड में कितने जो है वो आपका लोकसभा में सदस्य आपका करते हैं, लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते तो 5 करते हैं, याद रखिएगा, तो बी राइट हो जाएगा। लोकसभा में उत्तराखंड के 5 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं तथा राज्यसभा में ये लोकसभा का है और राज्यसभा में जो है वो सदस्यों की संख्या जो है वो आपका 3 हो जाएगी, तो 5-3 का रेशियो है। इसके अतिरिक्त जो है उत्तराखंड में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 70 है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे है कि वर्ष 2019 में हुए भारत की संसद के निचले सदन के चुनाव से आपका किसका गठन हुआ था, तो ये 17वीं लोकसभा थी, आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ष आपका 2019 में हुए भारतीय संसद के निचले सदन के आपका चुनाव से 17वीं लोकसभा का गठन हुआ था। पहली लोकसभा का गठन जो 1952 से 57 में हुआ था। 14वीं लोकसभा 2004 से 2009 है। 15वीं जो 2009 से 2014 है। 16वीं जो है वो 2014 से 2019 है। 17वीं जो है वो 2019 से लेकर के 2024 है और अगला जो है वो 18वीं लोकसभा 2024 से 2029 है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि बताना विचार करने कौन कथन सही है। पहली लोकसभा में आपका विपक्ष में सबसे आपका बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, सही नहीं है। अगला देख सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी, तो आपका जो विपक्षी पार्टी यानी स्पेशली जो अपोजिशन का बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि लोकसभा में यदि किसी आपका दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती, तो ये भी सही नहीं है, याद रखिएगा। क्राइटेरिया अलग है, तो यहाँ पे बी जे वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत में पहली बार वर्ष 1952 में लोकसभा का गठन हुआ और पहले आम चुनाव में आपका कुल जो है वो 489 आपका जो है वो 89 ही हुआ ना, 89 याद रख लीजिएगा। ये बहुत मतलब ये बहुत लोचा है, 89 ही याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। मैं तो बोल देती हूँ ना आपको कि जो चीज़ मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकती तो मैं उसको शेयर करती हूँ, बट सॉरी इस चीज़ के लिए, हिंदी मुझे सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोजित किए गए हैं और इस जो है वो आपका चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 364 सीटें तथा जो है वो कुल पड़े मतों का 45% जो है वो प्राप्त कर सबसे जो है बड़ी पार्टियों के रूप में सत्ता पाई, यानी सत्ता में आई थी। पहली लोकसभा में विपक्ष में कोई भी जो है वो पार्टी नहीं थी। आधिकारिक आपका विपक्ष और विपक्ष के नेता को स्वाधीनता के बाद पहली बार दिसंबर आपका जो है वो 1969 से ले दिसंबर आपका 70 के दौरान मान्यता दी गई।
जब आपका कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस यानी आपका जो राइट और आपका कांग्रेसो में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस ओ जो है जिसमें 7 सदस्य थे और मतलब 60 थे। इसके जो नेता आपका राम सुभाग सिंह को पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान किया गया, यानी सेकंड सही है। संसद के दोनों सदनों में जो है वो एक-एक विपक्ष का नेता होता है। अब विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आपका संसद कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होने चाहिए, अर्थात लोकसभा में विपक्ष के नेता के यानी जो है वो 55 सदस्य होना चाहिए और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। यानी 10 से जब आप भाग करेंगे तब 10वां हिस्सा होता है ना, यानी हर एक जो है वो आपका सभा से, तो यहाँ पे 1 और 3 असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं भारत में लोकसभा के लिए प्रथम आपका जो है निर्वाचन सामान्य निर्वाचन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत में जो है वो आपका प्रथम आम चुनाव आयोजित हुए थे, तो 1952 में हुआ था, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्न जो है वो संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है, तो 7वां और 31वां हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 7वें संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और इसी के अनुरूप केंद्र और राज्य विधायिका में सीटों को पुनर्स्थापित किया गया। 31वें संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 तथा केंद्र जो है वो शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर के 20 कर दिया गया। अगला देख सकते हैं कि यदि आपको किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो, तो उस जो है राज्य के लिए अनुसूचित जातियां हेतु आरक्षित स्थान की संख्या होंगी, तो 6 होंगी। तो स्पेशली अगर सीटें जो है वो लोकसभा की 42 है, तो जो एससी के लिए आपको 6 सीटें होंगी। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण राज्य की जातियों की जनसंख्या के आधार पर होगा। अतः किसी एक जो निश्चित प्रतिशतता की बात नहीं की गई है। यानी प्रश्नकाल के समय दो आपका जो है वो राज्यों आंध्र प्रदेश अविभाजित पश्चिम बंगाल से जो आपका लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी जब आपका तेलंगाना नहीं बना था तब, यानी 1996 का है क्वेश्चन, उसके अपॉन डिपेंड करता है। परंतु यहाँ से जो है वो आपका अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कम से 6 और 10 थी, जो अब 2008 में परिसीमन के बाद 7 कर दी गई हैं और 10 कर दी गई। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की बात की गई है आफ्टर जो है वो पार्टीशन, ठीक है, मतलब डिवाइड होने के बाद। लोकसभा में जो है इसके लिए जो है वो स्थान आरक्षित नहीं है, तो आंग्ल भारतीयों के लिए नहीं है, आपने 104वें संविधान संशोधन 2019 के अनुसार देख लिया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा में जो है वो आंग्ल भारतीयों के लिए स्थान आरक्षित नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर के अन्य किसी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए लोकसभा में स्थानों का कोई आरक्षण नहीं होगा। आर्टिकल जो है वो 330 और 300 आपका 41 की आप देख सकते हैं 342 असम में जनजातियों के जो सुरक्षित स्थानों से आपका उम्मीदवार बनने के लिए उस जो है वो जनजाति का होना और उस जो है वो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का होना आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य को जो है वो आपका नाम निर्देशित कर सकेगा। ये आर्टिकल जो है 331 के अनुसार है। उल्लेखनीय है कि 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आंग्ल जो है वो इंडियनों के लिए आपका इंडियन जो है एंग्लो इंडियन जो है वो लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों को स्थगित कर दिया गया, यानी जो है वो आपका दोनों जगह। अगला देख सकते हैं कि किन परिस्थितियों में जो है वो आपका भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो यहाँ पे जो है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यह प्रावधान अब निरस्त कर दिया गया, तो आपका जो डी राइट हो गया है। यहाँ अगला देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लोकसभा में जो है वो
राज्य के बारे में क्या सही नहीं है, तो यहाँ पे जब आपका 33% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो ये सही नहीं है। देख लेंगे क्या-क्या जो है वो आपका सही है। प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य आपका प्रतिनिधि मनोनीत किए जाते हैं, तो अभी तो इसको हटा दिया गया है। यहाँ अगला है कि आपका जो चुनाव के आपका उद्देश्य से राज्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा जाता है, तो यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि डी सही नहीं है। यहाँ डिटेल देख लेंगे, फिर जो है वो आप कन्फर्म हो लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा में महिलाओं की सीटें आरक्षित नहीं है, बात की जा रही है। हमेशा देखते भी होंगे, न्यूज़ में भी रहता है। लोकसभा की अधिकतम जो है वो संख्या 552 निर्धारित की गई है, जिनमें जो है वो इनमें 530 जो है वो राज्यों के प्रतिनिधि, 20 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और एंग्लो इंडियन जो है वो संविधान के 2 सदस्यों का राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित करता है। फिलहाल स्थगित है। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि आपके राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अ, आपका जो है वो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मत देने की आयु सीमा आपका 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई है, किंतु महिलाओं के विषय में आरक्षित सीटों की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कोई चीज़ें सारणी दी गई है, यानी संसद है, राज्यसभा, लोकसभा, टोटल जो है वो अनधिक 250 देख सकते हैं। राज्यसभा के रूप में 552 जो है वो अनधिक सीटें देख सकते हैं। लोकसभा में आपका 2 सेक्शन में 12 नाम निर्देशित होते हैं। राज्यसभा में 238 जो है वो अनधिक राज्यों और जो है वो संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिनिधित्व होते हैं। उसके अलावा जो है वो लोकसभा के बारे में देखेंगे, 530 से अनधिक जो है वो राज्यों के प्रतिनिधि और 2 जो है वो 2 को तो हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि आपका एक्स क्या है, तो एक्स के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो आपका संघ जो है वो राज्य क्षेत्रों के 20 से अधिक जो है वो प्रतिनिधि चुने जाते हैं लोकसभा में, यानी यूटी के अंतर्गत आप देखते होंगे, यानी जो है वो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है ना? यानी जो खाली दिया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे। लोकसभा में जो है वो आपका संघीय क्षेत्रों के लिए कितने जो है वो सीटें आरक्षित की गई है? 20 सीटें रिजर्व की गई हैं, स्पेशली जो है वो आपका यूटी के लिए, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ पे देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों और जमा की जाने वाली जमानत राशि क्या है, तो 10,000 हो जाएगी और 5,000 हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल से कि इस प्रश्नकाल के दौरान यह राशि सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 10,000 5,000 थी, यानी सी उस समय सही था। लेकिन 2011 में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या कम करने के लिए जमानत राशि बढ़ा गई है, जो इस प्रकार है, यानी आप देख सकते हैं कि लोकसभा जो है चुनाव हेतु आपका सामान्य वर्ग यानी जो 25,000 है और आपका जो है वो देख सकते हैं एससी एसटी के लिए आपका जो है वो 12,500 है। राज्य विधानसभा चुनाव हेतु सामान्य वर्ग का जो है वो 10,000 है और एससी एसटी अगर राज्य विधानसभा में तो 5,000 हो जाएँगे। यानी याद रखिएगा, इसका आधा कर दिया गया, तो 25 का आधा जो है 12.5 और 10 का आधा जो है 5,000 हो जाएगा। तो 200 आपका जो है 322 नंबर प्रश्नों से अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसके जो बहुत सारे प्रश्न हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।